हेलो चिल्ड्रन, अकबर बीरबल की कहानियों में आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे अकबर बीरबल के बारे में। और कहानी के साथ साथ इसमें आपकी हिंदी बुक रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी। तो जहाँ कहीं पर भी यदि कठिन शब्द आ रहा है तो आप उसका उच्चारण ध्यान से समझें। मैं उसके मीनिंग भी बताऊंगी, तो आप अपनी नोटबुक में उन्हें नोट करें और कम से कम 3-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करें, तो आपकी हिंदी रीडिंग भी सुधरेगी। तो शुरू करते हैं कहानी। इसका टाइटल जो भी है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि आपको भी सोचना है कि इस कहानी का सही टाइटल क्या होना चाहिए। ये अकबर बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर और ये बीरबल खड़े हुए हैं। सम्राट अकबर का शासनकाल था। सम्राट अकबर के शासनकाल में ही बीरबल हुए हैं। उनके ही दरबारी थे और 9 रत्नों में से एक थे। उन्हीं दिनों एक विद्वान व्यक्ति उनके दरबार में आया। वह स्वयं को अनेक भाषाओं में पारंगत बताता था। पारंगत मीन्स निपुण, किसी चीज में विशेषज्ञ होना। पारंगत बताता था यानी अपने आप को विद्वान बताता था। वह सम्राट से फारसी में धारा प्रवाह बात कर लेता था। फारसी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है उसी तरह से फारसी भी भाषा है। धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली। अकबर ने उसका बहुत सम्मान किया और उसे बहुमूल्य उपहारों की भेंट दी। बहुमूल्य यानी कीमती। विद्वान का नाम था प्रियदत्त। प्रियदत्त में एक अवगुण था। अवगुण यानी बुरी बात। वह विद्वान तो था परंतु अहंकारी भी था। अहंकारी मतलब घमंडी। वह इस विषय में बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था। डींगे यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना। जो कुछ भी अपनी तारीफ है स्वयं करना, और तारीफ है ऐसी जिसमें आदमी अक्सर झूठ बोलता है तो उसको कहते हैं डींगे मारना। ये मुहावरा है आपका, डींगे मारना। डींगे मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। उसका कहना था कि विश्व का कोई भी आदमी हो वह उससे उसी की भाषा में बात कर सकता है। वह सम्राट के दरबार में अन्य विद्वानों को आमंत्रित करता और उन्हें उनकी मातृभाषा में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता। मातृभाषा यानी हमारी जो भी बोलचाल की भाषा होती है, जो हम अपने माँ बाप से बचपन से सीखते हैं। तो जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है भारत में, तेलुगु के विद्वान प्रियदत्त से तेलुगु में प्रश्नोत्तर करते। प्रश्नोत्तर करते यानी सवाल जवाब करते। तेलुगु भाषा है, दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा बोली जाती है। संस्कृत के विद्वान उससे संस्कृत में बातचीत वाद विवाद करते। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिस भाषा का था, जिसकी जो भी मातृभाषा थी, यदि व्यक्ति की तेलुगु मातृभाषा थी तो प्रियदत्त तेलुगु में उससे बात करता था। यदि कोई संस्कृत बोल लेता था तो वो संस्कृत में उससे बातचीत करता था। यानी सभी लोगों ने इस बात की एक तरह से परीक्षा की। कोई कन्नड़ में प्रश्न करता तो वह कन्नड़ में उत्तर देता। कोई अरबी में बात करता तो उसे भी उसी भाषा में उत्तर मिलता। अरबी भी भाषा का नाम है, कन्नड़ भी भाषा है। प्रियदत्त अपनी वाक्पटुता और भाषा ज्ञान में सभी को चकित कर देता। वाक्पटुता यानी बातचीत करने में चतुर होना। सम्राट अकबर और उनका सारा दरबार प्रियदत्त की भाषाई विद्वता और उस पर अधिकार से प्रभावित था। भाषाई विद्वता का मतलब कि उसको जो भाषाएं आती थीं, जिन भाषाओं का ज्ञान था और
सभी भाषाओं में वह विद्वान था, इसलिए इस शब्द को भाषाई विद्वता कहा है। परंतु अब प्रियदत्त में अहंकार प्रवेश कर गया था। अहंकार एक तरह से घमंड। इतने अधिक मान सम्मान और वाक्पटुता ने उसे अहंकारी बना दिया था। उसने एक दिन भरे दरबार में सम्राट को संबोधित करते हुए चुनौती दी, हुजूर, कल प्रातः तक जो मुझे मेरी मातृभाषा का नाम बता देगा मैं उसे अपना अग्रणी मान लूंगा, परंतु यदि ऐसा न हुआ तो मुझे सभी से ऊपर और सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। यहाँ पे कही जा रही है अग्रणी मान लूंगा, यानी कि अपने से ज्यादा विद्वान। यहाँ पे उनका जो प्रियदत्त का कहने का मतलब है अग्रणी मान लूंगा, यानी मेरे से आगे है वो या मेरे से बड़ा विद्वान है। सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। यदि उसकी ये बात सच हो जाती है कि कोई भी उसको उसकी मातृभाषा नहीं बता पाता है तो वो ये कह रहा है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये सबको मानना पड़ेगा। सम्राट ने प्रियदत्त की चुनौती स्वीकार कर ली। जब प्रियदत्त ने ऐसा कहा तो अकबर ने उसकी जो चुनौती थी स्वीकार कर ली। सम्राट ने उससे कहा, आज रात्रि आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। अतिथि यानी मेहमान। कल प्रातः आपका प्रश्न उत्तर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यानी अकबर ने आज रात उसको वहीं महल में, अपने महल में रुकने के लिए कहा है। प्रियदत्त दरबार से प्रस्थान कर गया यानी चला गया। उसके जाने के बाद सम्राट ने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों में से किसी ने प्रियदत्त की मातृभाषा का अनुमान लगाया? दरबारियों ने सम्राट की ओर देखा और नामे गर्दन हिलाकर नजरें झुका दी। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रतिष्ठा मीन्स इज्जत, सम्मान। मुझे लगता है तुम इस समस्या का समाधान कर सकोगे। समाधान यानी सॉल्यूशन, समस्या यानी प्रॉब्लम, परेशानी का हल ढूंढ सकोगे। मैं प्रयत्न करूंगा हुजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि हाँ बस हो गया। बस उनका एक अपना अंदाज था कि वो सम्राट की बात को टालते नहीं थे। और उन्होंने क्या कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा। ना नहीं कह रहे हैं वो, हाँ नहीं कह रहे हैं, वो अहंकार में नहीं है। ठीक है ना। यदि कोई अहंकारी होगा तो वो यहाँ पे ये कहेगा, अरे ये कोई बड़ी बात है क्या, ये तो हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं प्रयत्न करूंगा, बीरबल ने कहा। उस रात जब प्रियदत्त अपने कमरे में सो रहा था, बीरबल छिपकर चुपके से उसमें प्रवेश कर गए, क्योंकि प्रियदत्त उस दिन महल में ही रुके हुए हैं। उनके हाथ में एक बारीक लंबा तिनका था। वे प्रियदत्त के सिरहाने बैठ गए। सिरहाने यानी तकिया की तरफ। तिनके से उसके कान को स्पर्श करने लगे। बार बार ऐसा होने से प्रियदत्त की नींद टूट गई और वह इधर उधर देखने लगा। किसी को वहां न पाकर वह आंखें बंद करके जैसे ही लेटा, बीरबल ने पुनः ऐसा ही किया। बीरबल कभी इस कान कभी उस कान पर तिनका लगाते रहे। प्रियदत्त बहुत परेशान हो गया था। वह बार बार कह उठता, कौन है, किसने परेशान कर रखा है, परंतु वहां किसी की उपस्थिति की उसे खबर न थी। यानी उसको, प्रियदत्त को ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है। वह बड़बड़ाते हुए जो शब्द बोलता वे तेलुगु भाषा के थे। अपने प्रश्न के उत्तर में संतुष्ट होकर बीरबल वापस चले गए। यानी जो
यहाँ पे बीरबल उसको बार बार परेशान कर रहे थे कान में तिनका डाल करके। तो जब कभी भी हमें कोई परेशानी होती है तो आम तौर पे हम अपनी मातृभाषा में ही शब्द निकालते हैं, चाहे अच्छा बोलें चाहे बुरा बोलें, कुछ भी बोलें। तो यहाँ पे वो बार बार क्यों परेशान कर रहे थे, क्योंकि बार बार वो कौन सी भाषा में शब्द बोल रहा है। रात को सोते हुए में या परेशानी में आदमी बड़बड़ाएगा तो अपनी मातृभाषा में ही बड़बड़ाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ। जब बीरबल को ये पूरी तरह से संतुष्टि हो गई कि बार बार वो अपनी मातृभाषा एक ही बोल रहा है, तो वो वहां से चले गए। यानी एक ही भाषा बोल रहे हैं, यानी वही उनकी मातृभाषा है। अगले दिन प्रियदत्त को सम्राट के समक्ष दरबार में बुलाया गया। बीरबल पूर्व की भांति सम्राट के समीप आसन पर बैठे। सभी दरबारी बेचैनी से बीरबल के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रियदत्त दरबार में उपस्थित हुआ। प्रियदत्त भी आ गया वहां पे। सम्राट ने आदर पूर्वक उसे बैठने के लिए कहा। इसके पश्चात सम्राट ने बीरबल को बोलने की आज्ञा दी। बीरबल प्रियदत्त से विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए अंत में बोले, महानुभाव, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। अब यहाँ पे ये एक प्रश्न उठता है कि बीरबल ने प्रियदत्त से विभिन्न भाषाओं में बातचीत क्यों की, पहले क्यों नहीं बातचीत की। आपने कहानी के शुरू में देखा कि सभी ने, कोई ने संस्कृत में बातचीत की, कोई ने तेलुगु में बात की, कोई ने कन्नड़ में बात की, लेकिन बीरबल ने किसी भाषा में बात नहीं की। तो इसका जवाब अभी आपको आगे मिलेगा। प्रियदत्त ने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उन्होंने यहाँ भाषा बता दी उनकी कि आपकी मातृभाषा तेलुगु है। तो प्रियदत्त ने कहा कि हाँ, सही है। वास्तव में यही सत्य था। बीरबल ने प्रियदत्त को एक और सबक सिखाया। जब वे अनेक भाषाओं में प्रियदत्त से बोले कि अकेले प्रियदत्त ही इतनी भाषाओं के जानकार नहीं, अपितु कोई और अर्थात बीरबल भी हैं। यानी उसको जो घमंड था प्रियदत्त को कि वो बहुत सारी भाषाएं जानता है, बहुत सारी भाषाओं में बातचीत कर लेता है। तो यहाँ पे बीरबल ने भी बहुत सारी भाषाओं में उससे बातचीत करके ये बात बता दी कि वह भी अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं और इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है, और न ही वो इतना बड़ा विद्वान था जिसके लिए वह अहंकार दिखा रहा था। प्रियदत्त ने दरबार को वे सभी उपहार लौटा दिए जो सम्राट ने उसे दिए थे और दरबार से प्रस्थान कर गया। यानी प्रियदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका जो घमंड था वो टूट गया और अपने अहंकार में उसने कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं इतना बड़ा जानकार हूँ, ये कह के सम्राट अकबर से जो इतने सारे उपहार लिए थे उन्हें उसने लौटा दिया और दरबार छोड़ करके चला गया। उसके जाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो तुमने प्रियदत्त की मातृभाषा के विषय में किस प्रकार पता लगाया। अकबर को इस बात की जिज्ञासा थी कि सही मातृभाषा कैसे पता करी, क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं में बात कर रहा था। हुजूर, यद्यपि कोई भी कितनी भी भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकता है, परंतु कोई कठिनाई या संकट आ जाने पर वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। जब मैंने कल रात उसकी नींद में व्यवधान डाला तो वह तेलुगु में बड़बड़ाया। इस प्रकार मैंने जाना कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है। सम्राट बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। तो ये थी अकबर बीरबल की कहानी। इसमें आपने क्या देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की समस्या को हल किया और उस प्रियदत्त नामक विद्वान के घमंड को तोड़ा, एक तरह से घमंड दूर किया उसका। तो आपको ये सोचना है कि इस कहानी का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, क्या समस्या थी इसमें और क्या बात बताई गई। इसमें बीरबल की चतुराई बताई गई कि बीरबल की चतुराई से ही समस्या का हल हुआ और
दूसरे का घमंड टूटा। तो इस कहानी का उचित शीर्षक है बीरबल की चतुराई। ठीक है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात ये आपने ये कि हम कोई भी संकट में परेशानी में होते हैं तो हमें मातृभाषा में ही बात करनी होती है, यानी हम मातृभाषा ही हमारे मुंह से निकलती है। क्यों निकलती है? जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारे मुंह से माँ शब्द जरूर निकलता है और माँ से ही बना है मातृभाषा। तो जब हम परेशानी में होते हैं तो भाषा भी हमारे मुंह से कौन सी निकलती है? मातृभाषा ही निकलती है। और उसी तरह से परेशानी में हमें माँ ही याद आती है। तो ये थी आपकी कहानी बीरबल की चतुराई। मैंने बीच बीच में आपको कठिन शब्द बताए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। यदि आपकी हिंदी कमज़ोर है तो आप वीडियो को रोक करके इस कहानी को पढ़ें और उसके बाद वीडियो चालू करके फिर से मैंने उसका क्या उच्चारण बताया है उसको आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें। कठिन शब्दों को लिखने की 3-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हिंदी भी सुधर जाएगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।